पीछे होटल है। थैंक यू। आपका लोड कोरिया के हमारी बंदरगाह से हर महीने इंपोर्ट किया जाता है। ये बंदरगाह आपके पापा ने एस्टेब्लिश नहीं किया, उन्हें बताओ कि सरकार का है। पर अगर हम फाटक बंद करते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा। इस देश में कई बंदरगाह हैं, उनसे बोलो राज। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। खुली बाहों से हमारा स्वागत करो। हम आपकी कंपनी में शेयर लेंगे। इम्पॉसिबल। उनसे बोलो राज। सुदर्शनम फाइनेंस ग्रे कोट वाला ये। रिस्पेक्ट। हम डीजल की कीमत में कटौती कर सकते हैं अगर 4 लोग एक ही कार से जाएं। इसी तरह आप छुट्टी के खर्चों में कटौती कर सकते हैं अगर 4 परिवार एक साथ यात्रा करें। ये उनका सोचना था। आइडिया तो मस्त है। मैंने यही मानकर 5 करोड़ इन्वेस्ट किए। आपका दिल बहुत बड़ा है। उसने सिर्फ 2 साल में 50 करोड़ का कारोबार किया। आपका दिमाग बहुत तेज है। मैं 1000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। मुझे कंपनी चाहिए। बहुत बड़ी रकम है। क्या जवाब है आपका? से नो। तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ बोल दो। हाँ कह दीजिए ना। नो बोलो, बस नो बोल दो। पढ़तली, ये ऐसा मंदिर नहीं है जहां सबका स्वागत हो। इसके अलावा ये एक लोन जैसा है। जब हम पैसे मांगते हैं, जब हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, ये रिजेक्शन है। इट्स अ नो। मेरे ऑफिस से चले जाओ। ऑफ कोर्स। मैडम अपनी कंपनी नहीं बेचेगी। क्या आप बात कर सकती हैं? सर कंपनी हमने चालू रखी मिडिल क्लास के लिए सस्ते ट्रैवल पैकेज के साथ। अगर आप इतनी बड़ी रकम में कंपनी खरीदते हैं तो आप रेट बढ़ाएंगे, इससे उनके ट्रैवल का किराया बढ़ेगा। तो मैडम कहना चाह रही है कि इस पीढ़ी ने ना कहने का साहस खो दिया है। हाँ 10। वो हमसे पंगा करेंगे और बाजार में बिजनेस भी। आखिरकार वो एक लड़की है। हम आपको कुचल देंगे। ये बहुत बड़ी वार्निंग है। मिस्टर सुदर्शन, मैं इस सब में इतना अच्छा नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनालिटी से मेल नहीं खाता। पर सिचुएशन की यही डिमांड है। कुछ बनाने की ताकत सिर्फ 2 लोगों में होती है, इस प्लेनेट में और औरतों में। आप उनके साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? हमें सिर्फ सरेंडर करना है। ये क्या हो रहा है? अगर अब भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला, अपने आदमियों को मारकर खुद पर काबू रखो। दूसरा, खुद को मारकर खुद पर काबू रखो। तीसरा, मेरा अंदाजा है कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें फिर काबू करूंगा। अगर आपको लगता है कि काबू करना 3 ऑप्शन में एक जैसा है तो आपसे गलती हो गई, क्योंकि एक जैसी एक ही बात है कि मैं तुम्हारे आदमी को पीटूंगा, अच्छे के लिए या खराब के लिए। जब कोई आपके ऑफर को ना कहता है तो इसका मतलब है नहीं। सबसे जरूरी बात, जब एक औरत नहीं कहती है तो इसका मतलब है पूरी तरह नहीं। मैडम, मैंने जो यहाँ लेक्चर दिया है उसके बाद अब हम यहाँ नहीं रह सकते। जब मेरा एनर्जी लेवल हाई हो ही गया तो हम यहाँ से निकलते हैं। चलो। जब मैंने उस आदमी को सुबह देखा, ऐसा लगा जैसे मैं अपनी परछाई देख रहा हूँ। पर जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ
कंप्यूटर स्क्रीन पर वो नो कहने में मुश्किल महसूस करता है। उसकी कमजोरी मुझे अपने जैसी लगी। क्या ये मेरी नाकामयाबी है? तुम्हें मुझसे शादी करने मेरे पापा को इम्प्रेस करना था। तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर मेरे बेटे को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। वो तो राजकुमारी पैदा हुआ, उसको दूसरे से कंपेयर ना करे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था इशू। मेरा मतलब बस इतना था कि वो लड़की ने दमदार बात की। मान लीजिए कि हम अपने हनीमून पर हैं और मैं तुम्हारे सामने किसी और आदमी को हॉट बोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैन यू हैंडल दैट रामू? जब तुम मेरे सामने किसी और के बेटे की तारीफ करते हो तो मुझे कैसा लगेगा? डोंट एवर डू दैट। माँ का प्यार अंधा होता है। उस आदमी ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया और मेरे लिए वो लड़की थी। उसने कंपनी के साथ महज 3 साल में काफी प्रोग्रेस की। अगर वो हमारे साथ हो तो कमाल कर सकती है। कैसा रहे अगर हम अपनी बेटी की उससे शादी करा दें? वो परफेक्ट बैलेंस लाएगी। पप्पा, हाँ बेटा, मैं डिनर के लिए साड़ी क्यों पहनूं? क्योंकि ये मिस्टर ARK का डिनर इनविटेशन है। कोई और होता तो फर्क नहीं पड़ता। साड़ी और गुलदस्ता उन्हें इम्प्रेस करने के लिए है, नहीं तो मिठाई का डब्बा काफी होता। चलो चलो। ऐसे में पूछते हैं खाना बनाना आता है? झूठ बोल देना, करीब करीब सब आता है। पर वो मुझसे क्यों पूछेंगे कि मुझे खाना बनाना आता है? क्या ये गठबंधन है? बस ऐसे एक मीटिंग बेटा। इसके अलावा बस एक शादी का ऑफर दे रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पापा, बेटा ये क्या है? उसे दे दो अगर वो तुम्हें पसंद है। दादाजी ने बताया कि ये कैजुअल मीटिंग है। तुम्हें उनसे बोल देना था कि तुम किसी और से नहीं मिलोगे क्योंकि तुम्हारी एंजल तो घर पर है। ए हेलो, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारी एंजल नहीं हूँ? गेट लॉस्ट, बॉक्स। गेट लॉस्ट। ओके ओके। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। मैं हूँ रामचंद्र। मैं अंजनी प्रसाद। इसका यही मतलब है कि हम आपकी सेवा में हैं। बेटा ऐसे ही नहीं। इस बूढ़ी की आदत है ये घटिया मेहमान इनवाइट करने की। हाय मैम, प्लीज वेलकम। आप क्या लेना चाहेंगे? हम आपके बगल में बैठे यही काफी है, हमें और क्या चाहिए? आप जो भी परसेंगे हम वो खा लेंगे जब तक कि वो खाने लायक है। आपका ह्यूमर बहुत बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे। क्योंकि आप तो कर रहे हो। मेरी बेटी बड़ा मीठा बोलती है। हाँ सही में, जब वो शॉपिंग करने जाती है तो मेल भाव भी नहीं करती। आपका बेटा भी मीठा बोलता है। उसने अंगूठी देकर हाँ कह दिया। ओह माय गॉड, बेटा यू आर लकी। किस्मत आवाज दे रही है। मेरे दुख भरे दिन खत्म हो गए। ऐसा लगता है कि खुद भगवान कुबेर मुझसे मिलने आए हैं। तुम क्या देख रही हो? उठो। उसे सोचने का और थोड़ा वक्त है। आई थिंक इट्स टू फास्ट। इतने समय से आप परेशान थी कि स्लो है, अब परेशान है कि फटाफट आगे जा रहा है। पप्पा, अरे इसलिए इंतजार कर रहे हो? चलो मंगनी कर ले।